नमस्कार किसान साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीएस कच्छ फार्म यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको अश्वगंधा की जानकारी देने जा रहा हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। किसान साथियों, ये अश्वगंधा जो देख रहे हैं आप, ये लगभग हमारे 30 दिन की हो चुकी है। इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। यह हमने पूर्णतः जैविक तरीके से की है। अश्वगंधा में केवल महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और इसको ज़्यादा पानी पिलाएं भी नहीं। इसमें केवल जड़ बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसकी जड़ बनाने के लिए माइकोराजा बहुत ज़रूरी है, जो बुआई के समय 3 से 4 किलो प्रति बीघा डालना चाहिए, जिससे आपकी जड़ें वगैरह अच्छी बन सकें। और खाद के रूप में पोटास वगैरह दे सकते हैं और हल्का फुल्का 5 से 10 किलो बीघे का डीएपी दे सकते हैं। अगर बात करूं किसान साथियों जैविक में, तो जैविक में आप नीम खली या सरसों की खली को पानी में मिक्स करके उसको छोड़ सकते हैं। वो आपकी फसल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और जड़ बनाने के लिए जैविक तरीका सबसे अच्छा है। उसके लिए आपको 2 किलो चावल में आधा किलो गुड़ मिलाकर उबालना है अच्छे से, और उसको फिर मटके में भर के छाँव में रखना है। 5 से 7 दिन के बाद उसको निकाल कर 200 लीटर पानी में घोलना है अच्छे से, और फिर आधा किलो गुड़ डालना है। 5 से 7 दिन अच्छे से फर्मेंट होने देना है। उसके बाद आप अश्वगंधा में चलाएं, जिससे आपकी फसल की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो और जड़ों का अच्छा विकास हो। किसान साथियों, ये देख सकते हैं, ये 30 दिन की अश्वगंधा है। इसकी जड़ काफ़ी लंबी है, ये आगे से टूट चुकी है और इसमें कोई रोग वगैरह नहीं है। और इसमें फंगस भी लगते हैं। फंगस के लिए आप जैविक में सबसे अच्छा है एक ट्राइकोडर्मा और मेटारिजियम की एनीथोपली की बोतल मंगवा लीजिए। उसको 200 लीटर पानी में 200 ग्राम या 300 ग्राम गुड़ डालकर पानी के साथ ज़मीन में चला सकते हैं। 5 से 7 दिन रखना है उस ड्रम को, जिससे आपके ज़मीन में जो नेमाटोड वगैरह के फंगस होते हैं तो वो सारे ख़त्म हो जाएं, और मिलीबग वगैरह, जिससे किसान साथियों फंगस हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। फंगस के कारण ही फसल की ग्रोथ नहीं आती। अगर किसान साथियों आपकी फसल की ग्रोथ नहीं आ रही, तो आप समझ लीजिए आपके खेत में बहुत ज़्यादा फंगस है। नेमाटोड के जीवाणु इन जड़ों में अंदर घुस जाते हैं और फसल की ग्रोथ को रोक देते हैं, लेकिन वो जीवाणु हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए ज़रूर आप ट्राइकोडर्मा ज़रूर डालें खेती में। और आप जैसे दुकान से फंगिसाइड लेके आओगे, वो बहुत महंगा पड़ता है, उसका इतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं आता है, और नेमाटोड के फंगस को वो नहीं ख़त्म कर सकता है। अगर नेमाटोड के फंगस को ख़त्म करने के लिए आपको फिर वेलम प्राइम लानी पड़ेगी, वो बहुत महंगी है। उसका उपयोग आप ज़्यादा लंबे क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। शायद वो 8,000 रुपये लीटर आती है, जो 1 से 2 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में भी उपयोग नहीं कर सकते हैं उसका। उससे सस्ता सबसे बढ़िया जैविक तरीका अच्छा है, जिसको आप एक बार लाने के बाद उसमें 10 से 20 लीटर पानी रख लीजिए नीचे ड्रम में, और वापस उसको फुल भर के और गुड़ मिलाकर उसको वापस
फर्मेंट होने दीजिए 5 से 7 दिन, और फिर उसका उपयोग दोबारा कर सकते हो। उसको अच्छे से ढक के रखना है, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना है। उसको जितने दिन मेंटेन करोगे आपको बार बार ट्राइकोडर्मा वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। और किसान साथियों, आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसकी जड़ों का विकास करने के लिए जैविक तरीके में नई नई दवाइयों की जानकारी दूँगा जो मैं इसमें उपयोग करता हूँ। पिछले साल भी हमने उनका उपयोग किया था, तो एक छोटे बीघे में 4 कुंटल का उत्पादन आया था। इस बार हमारा लक्ष्य है कि 7 से 8 कुंटल तक उत्पादन लेके जाएं अश्वगंधा का। उसके लिए हम हर पानी के साथ कुछ न कुछ चला रहे हैं। आप भी इसे जैविक तरीके से अश्वगंधा की अच्छी खेती कर सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करने के लिए आप एक ड्रम में गाय का 10 किलो गोबर, 6 लीटर छाछ, 2 किलो गुड़ मिलाकर उसे अच्छे से फर्मेंट होने दें। और बरगद के पेड़ के नीचे की 2 किलो मिट्टी लाकर भी डाल सकते हैं उसमें, जिससे उसमें अच्छे से जीवाणु विकसित हो सके। और उसको 7 से 8 दिन बाद ज़मीन में चलाना है। किसान साथियों, ज़मीन में बेसन वाला घोल नहीं डालना है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। उसका उपयोग नहीं करें, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और बदबू आती है। वो बदबू वाला घोल हमें नहीं चलाना है, क्योंकि बदबू वाला घोल पौधे हम ग्रहण नहीं कर सकते, तो पौधे भी ग्रहण नहीं करते हैं। वो ज़मीन में जाकर और अनवांटेड बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं। तो बेसन वाला घोल नहीं डालना है। ये गाय का ही गोबर लेना है ड्रम में, वो भी देसी गाय का, और 2 किलो गौमूत्र भी मिला सकते हैं, जिससे आपकी फसल अच्छे से विकसित हो सके। यह प्रयोग मैंने किया हुआ है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इस प्रयोग को आप सभी फसलों में कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। एक बार थोड़े से क्षेत्र में करके देखिए किसान साथियों, आपके खाद वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खेती में काफ़ी खर्चा कम कर सकते हो आप। 1 से 2 साल तक करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपके खेतों में बैक्टीरिया वैसे ही बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक। फिर आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और दुकान की दवाइयाँ वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। किसान साथियों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम उस पर भी अच्छे से रील बनाएं। और किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए किसान साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद किसान साथियों।